इसकी फ्यूल एवरेज कमाल की है। ये गाड़ी आपको 30 तक की एवरेज आराम से प्रोवाइड कर सकती है अगर आप हल्के पाँव पर इसको चलाते हैं। थोड़ा सा कस के चलाते हैं तो 22 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक की एवरेज तो कहीं पर गई हुई नहीं है। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। यहाँ पर आपके पास कंप्लीट ईवी मोड भी आपको मिलेगा। रेज में ईवी मोड देखना बड़ा अजीब लगता है क्योंकि नॉर्मली रेज में आपको ये फीचर्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर ईवी मोड भी है, एस पेडल भी है, तो ये चीजें देखने में काफी मजे की आपको नजर आती हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और यार आज मैं एक गाड़ी के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे उस गाड़ी के बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। फिर मैंने थोड़ा सा और रिसर्च की तो मुझे और बड़े मजे मजे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। गाड़ी बेसिकली टोयोटा की है। अब टोयोटा का जब भी प्रोडक्ट आता है तो आपके जहन में ख्याल आता होगा, खासतौर पर अगर हाइब्रिड गाड़ी हो तो आप ये सोचते होंगे कि यार या तो ये 1800 सीसी होगी या ये 1500 सीसी होगी। इससे पहले मैं इस गाड़ी को समझता था कि ये 1500 सीसी हाइब्रिड इंजन के साथ आती है, लेकिन रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि ये 1200 सीसी इंजन के साथ आती है। और फिर मैंने थोड़ा सा अपनी रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि ये टोयोटा की एक कंप्लीटली डिफरेंट और कंप्लीटली एक नया प्रोडक्ट है। नया मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, जाहिर सी बात है ये तो काफी अरसे से पाकिस्तान के अंदर और बाकी कंट्रीज में भी आप देख रहे हैं और खासतौर पर इसको डिजाइन किया गया है जापान के लिए और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, तो वहां पर आप इन गाड़ियों को देखेंगे। उसके अलावा ये गाड़ी पूरी दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलती और मैं आपको भी दिखाता हूँ गाड़ी कौन सी है। और बेसिकली ये कंप्लीटली टोयोटा का प्रोडक्ट नहीं है, ये टोयोटा और डायहाट्सो दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। गाड़ी बेसिकली डायहाट्सो की ही है जिसको रीबैज करके टोयोटा की बैजिंग लगाकर मार्केट में सेल किया जा रहा है। और ये गाड़ी है टोयोटा रेज के आप 50 गाड़ियों के मेरे चैनल के ऊपर रिव्यूज देख चुके हैं, लेकिन ये वाली गाड़ी उन सबसे डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह के ये हाइब्रिड गाड़ी है। अब नॉर्मली टोयोटा के जितने भी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर दो तरह के इंजन यूज किए जाते हैं। या तो 1800 सीसी होता है जो प्रियस में आता है, टोयोटा कोरोला क्रॉस में आता है और भी बहुत सारी सीएचआर में आता है, या 1500 सीसी होता है जो एक्वा वाला सेटअप होता है, वो गाड़ियों के अंदर आपको मिलता है। लेकिन इसके अंदर कंप्लीटली डिफरेंट चीज है जो कि 1200 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन के साथ एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है। फिर मैंने थोड़ा सा और रिसर्च की तो इस गाड़ी के बारे में, तो ये गाड़ी बेसिकली एक रीव है, यानी कि ये रेंज एक्सटेंडेबल ईवी है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये गाड़ी एक तो आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाली फील देती है। आप जैसे ही एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं इंस्टेंटली व्हील स्पिन आप इसमें नोट करेंगे, जो कि हालांकि इसका टॉर्क बहुत ज्यादा नहीं है, ये तकरीबन 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है, जो कि काफी डिसेंट नंबर है। हाइब्रिड के लिहाज से आपको काफी कम नजर आ रहा होगा, बट स्टिल वो 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर से आ रहा होता है। इंस्टेंट व्हील स्पिन आप इस गाड़ी में नोट करते हैं। और फिर उसके साथ साथ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा नॉलेज है, उसके मुताबिक ये है कि ये गाड़ी 28 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज आपको दे सकती है। मतलब आप सोचें कि किसी एसयूवी से, डिसेंट साइज की एसयूवी से आप 30 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज एक्सपेक्ट करें। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से एक रीजन तो ये है कि ये मतलब स्मॉल साइज की एसयूवी है। वैसे तो ये देखने में काफी बड़ी गाड़ी नजर आती है, रोड पर अगर जा रही हो तो रेस बहुत बड़ी आपको एक चीज नजर आती है रोड के ऊपर, लेकिन इस गाड़ी का ये स्मॉल है, लाइट वेट है। जो ओरिजिनल इसका ऑन पेपर इन्फॉर्मेशन है, तकरीबन 1100 किलो से कम की ये व्हीकल है ओवरऑल, और इस वजह से आपको ये गाड़ी एक बहुत ही डिसेंट किस्म की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करती है। और यार इस गाड़ी के बारे में कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि अभी मुझे पता चले और आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे बताने वाला हूं। तो अगर आप टोयोटा रेज के बारे में, ये हाइब्रिड वाली के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और इस चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखते रहते हैं। और अगर आप रेज खरीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर मौजूद है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्योंकि ये स्मॉल साइज की व्हीकल है तो आप इसकी लेंथ अगर देखें तो ये तकरीबन 4 मीटर के आसपास लॉन्ग है, लेकिन गाड़ी का कैबिन सरप्राइजिंगली अंदर से बहुत ज्यादा खुला है। फिर इस गाड़ी की एक और अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी बहुत हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। तकरीबन 180 mm से लेकर 200 मिलीमीटर तक की ग्राउंड क्लियरेंस आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टोयोटा की गाड़ी में आप एस पेडल वाला फीचर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे नॉर्मली, लेकिन इस गाड़ी के अंदर वो भी आपको मिलता है। एस पेडल क्या चीज है? बेसिकली ये सिंगल पेडल या वन पेडल ड्राइव फीचर होता है जिसमें आप गाड़ी का एस पेडल अगर एक्टिवेट करते हैं, एक ही पेडल से आप गाड़ी को चलाएंगे भी और जब आप अपना पाँव लिफ्ट करेंगे तो गाड़ी रुकेगी भी। इसका इंजन तकरीबन 1200 सीसी का होता है जो कि तकरीबन 90 से 95 हॉर्स पावर बनाता है, 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है। अब क्योंकि ये रीव है, रेंज एक्सटेंडेबल ईवी है, तो इस गाड़ी के अंदर बहुत बड़ा बैटरी पैक नहीं होता। तकरीबन 4.3 किलोवाट आवर्स का लिथियम आयन बैटरी पैक आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। कन्वेंशनल हाइब्रिड से ये इस तरह से डिफरेंट होती है कि जब आप इस गाड़ी को चला रहे होंगे तो कंटिन्यूसली इस गाड़ी का इंजन ऑन एंड ऑफ हो रहा होता है। अगर आप किसी भी दूसरी हाइब्रिड को देखें तो उसका इंजन जरा देर तक
बंद रहता है और फिर काफी टाइम तक उसकी बैटरी चलती है, फिर उसका इंजन स्टार्ट होकर काफी देर तक बैटरी को चार्ज करता है। लेकिन इसके केस में थोड़ी देर के लिए इंजन ऑन होगा, बैटरी को फौरन क्विकली चार्ज करेगा, फिर इंजन ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे इंजन ऑन एंड ऑफ हो रहा होता है। ओवरऑल फ्रंट लुक्स अगर आप इस गाड़ी की देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर है आम टोयोटा रेज की तरह की ही आपको नजर आएगी, लेकिन इसमें दो चीजों का डिफरेंस है। पहला तो ये कि इसकी फ्यूल एवरेज कमाल की है। ये गाड़ी आपको 30 तक की एवरेज आराम से प्रोवाइड कर सकती है अगर आप हल्के पांव पर इसको चलाते हैं। थोड़ा सा कस के चलाते हैं तो 22 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक की एवरेज तो कहीं पर गई हुई नहीं है। अब आप क्या सोचेंगे कि यार इसमें नया क्या है, इतनी एवरेज तो निसान नोट भी प्रोवाइड कर लेती है और जो रीव हैं वो भी प्रोवाइड कर लेती हैं। तो यहाँ डिफरेंस ये है कि वो सारी हैचबैक कैटेगरी के अंदर आती हैं। ये वाहिद क्रॉसओवर एसयूवी है जो अपने सेगमेंट के अंदर आपको इतनी डिसेंट किस्म की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर रही है। हालांकि अगर आप सिंपल टोयोटा रेस को देखें तो उसकी एवरेज 12 से 14 की ही आपको मिलती है, तो उस हिसाब से ये डबल से भी ज्यादा फ्यूल एवरेज आपको दे रही है। तो ये एक बड़ी डिसेंट किस्म की उस हिसाब से चीज बन जाती है। फिर फीचर्स में हमारे पास एलईडी प्रोजेक्टर लैंप्स आपको दिए जाते हैं, रेस की स्टाइलिंग आपको मिलेगी, टोयोटा का बैज है। बैज से भी एक और चीज याद आई मुझे कि ये असल में तो डायहार्ट्सो रॉकी ही है, जिसको डायहार्ट्सो के ही नए प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजाइन किया गया है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, लेकिन इसको ई बैज करके टोयोटा के बैजेस लगाकर मार्केट में सेल किया जा रहा है। बेसिकली तो ये कोर जो है इस गाड़ी की वो डायहार्ट्सो रॉकी वाली ही है। ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन काफी मजे की है। कलर इस गाड़ी का बहुत ही मजे का है। अगर आप देखें ये कलर आमतौर पर आपको टोयोटा एलसी वो 5 डोर लैंड क्रूजर जो होती है उसके अंदर आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा, और 90s वाली जो गाड़ियां आती थी उनमें आपको मिलता था, लेकिन ये इसमें भी आपको मिलेगा। ये काफी मजे का कलर है। फिर इस गाड़ी की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आजकल मॉडर्न गाड़ियों में बड़े एग्जैजुरेट करके फीचर्स को बताया जा रहा होता है, तो इसमें आपको उस तरह के बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक फीचर ऑफर होता है व्हीकल टू लोड, जो कि आजकल बहुत ज्यादा गाड़ियां बताती हैं कि ये फीचर्स बहुत मजे के हैं, तो वो आपको बड़ा एग्जैजुरेट करके बताए जाते हैं। तो ये फीचर इसमें भी आपको मिलता है। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास 1500 वॉट्स का पावर आउटलेट है, तो इसके साथ आप अपनी कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाएं। फॉर एग्जांपल आप कहीं नॉर्थ में गए हुए हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, या आपने कहीं भी इस गाड़ी को पार्क किया है, आप रिमोट एरिया में हैं और वहां पर आपको पावर चाहिए, तो आप इस गाड़ी को एज अ जनरेटर भी चला सकते हैं। और ये 1500 वॉट्स बहुत ही डिसेंट पावर होती है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस गाड़ी के ऊपर चला सकते हैं। फिर एक्सटीरियर तो इस गाड़ी का खूबसूरत है ही, मैसिव किस्म की फ्रंट पर लुक्स हैं और वही एक क्रॉसओवर एसयूवी वाली फील आपको आती है। इसमें वैसे 360 कैमरा भी आपको मिल जाएंगे, ये उनके साथ है। साइड मिरर्स हमारे पास 360 कैमरा के साथ आते हैं, पीछे शार्क फिन है, स्पॉइलर, लाइट्स, हर एक चीज मतलब इंटैक्ट है और प्रॉपर मुकम्मल किस्म की गाड़ी है। इंटीरियर में आ जाएं और अलॉय रिम्स वगैरह भी हमारे पास मौजूद हैं। 16 साइज के नजर आ रहे हैं। जरा क्लोज करके हम देखते हैं कि इसका अलॉय रिम्स का साइज क्या है। 16 इंचेस के रिम्स हैं जिसके ऊपर आपको डनलॉप का टायर मिलता है, योकोहामा का नहीं है, और 195/65 R16 है। नॉर्मली जापानीज गाड़ियों में योकोहामा का टायर ही होता है, डनलॉप का भी होता है, योकोहामा का भी होता है, दोनों टायर्स आते हैं। बाकी वही आपके पास प्रॉपर एसयूवी लुक्स आपको नजर आती है। इंटीरियर इस गाड़ी का कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा खुला है। अगर आप देखें सीट्स वगैरह भी आप देखें, और खासतौर पर रियर पैसेंजर्स का जो इंटीरियर है ना, वो ये ड्राइवर सीट मैंने काफी ज्यादा पीछे की हुई है, उसके बावजूद मैं इस तरफ आकर खुद ही बैठा हूँ ताकि आपको जरा मैं ये दिखा सकूं। देखें कितनी पीछे हुई है ड्राइवर सीट, उसके बावजूद मैं यहाँ बैठ गया हूँ और स्टिल अपने नीज को मूव कर सकता हूँ। टकरा तो रहे हैं इसके साथ नीज मेरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने नीज को मूव ना कर सकूं। और अगर मैं उस तरफ आ जाऊं जो कि मेरे ख्याल से एक प्रैक्टिकल किस्म की पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर सीट नॉर्मली आप रखेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर आपके पास अच्छी खासी जो है ना लेग स्पेस बचती है, तो आप आराम सुकून से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। पीछे भी हमारे पास पावर आउटलेट्स वगैरह वो सारी चीजें हैं जो कि हम अभी आगे चलकर एक्सप्लोर करते हैं डिटेल से। ये देखें जी, अब गाड़ी के अंदर आते हैं। इंटीरियर इस गाड़ी का नो डाउट के मजे का है। हमारे पास फैब्रिक सीट्स हैं और सेफ्टी में भी इस गाड़ी के बड़े जबरदस्त आपको चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एयर बैग है। फिर इसमें आपको डैशबोर्ड के ऊपर 2 अदद एयर बैग्स मिलेंगे, पिलर्स के ऊपर एयर बैग्स हैं, डीवीआर हमारे पास मौजूद है। ये मिरर ऑटो डिमिंग वाला तो नहीं है। यहाँ पर रियर पैसेंजर्स की सीट बेल्ट वार्निंग आपको मिल जाती है। हेलोजन लाइट्स हैं, मिरर और लाइट दोनों ही का ऑप्शन आपको मिल जाता है। कंडीशन ओवरऑल गाड़ी की बड़ी अच्छी है, मजेदार है। माइलेज इसके हम देख लेते हैं। क्लस्टर भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका। स्टीयरिंग व्हील हमारे पास मल्टीमीडिया वाला है जिस पर आपको फुल मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये लेदर स्टिच्ड तो नहीं है, अलबत्ता हाँ एक चीज और कि इसमें क्रूज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जापानीज गाड़ियां जो होती है ना, जापानीज गाड़ियां कस्टमर के लिए पर्सनलाइज्ड तरीके से डिजाइन हुई हुई होती हैं। ऑब्वियसली ये जेडीएम है, जापानीज इंपोर्ट है। वहां जापान में जिस कस्टमर ने ये गाड़ी ली होगी उसे क्रूज नहीं चाहिए होगा तो स्किप करवा दिया। इसी तरह कई सारे
फीचर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जैसा कि ऑटोमेटिक लाइट्स इसमें आपको मिलेंगी, 360 कैमरा मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर जो लो ट्रिम वाली गाड़ी होती है, जापान से जो भी लो ट्रिम वाली गाड़ियां आप इंपोर्ट करते हैं जिसमें ऐसे क्रूज नहीं दिया जाता, तो उनमें लाइट्स जो है ना वो भी बेसिक होती हैं। लेकिन अगर आप इस गाड़ी की लाइट्स देखें तो ये टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट वाली हैं, क्योंकि ये एलईडीज वाली हैं, प्रोजेक्शन वाली हैं। उन गाड़ियों में लो ट्रिम्स में 360 कैमरा भी नहीं आता, इसमें 360 कैमरा भी आपको मिलता है। दैट मींस के जो इसका क्रूज कम हुआ है वो ऑप्शनल किसी ने खुद कम करवाया है। राइट साइड पर आपके पास ये वो जो आउटलेट है व्हीकल टू लोड वाला फीचर उस ऑन ऑफ करने का है। यहाँ पर एंटी कोलिजन सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये आपका एस पैडल आ जाता है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया था। तो यहाँ से आप सिंगल पैडल वाली जो है वो ड्राइव को अचीव कर सकते हैं। फिर हेडलैम्प्स भी एडजस्टेबल हैं, तो आप इसकी बीम को ऊपर और नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। फीचर्स पूरे हैं गाड़ी के अंदर। क्लस्टर की बात करें तो ये गाड़ी अभी तक 22,000 किलोमीटर ड्रिवन है। ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, सो 22,000 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। मल्टीमीडिया स्क्रीन मौजूद है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है, पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक आपको मिलेगी इस गाड़ी के अंदर। मेरे ख्याल से रेस के अंदर आमतौर पर हैंड ब्रेक आती है सिंपल वाली, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं आती, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रिक आपको मिलती है। होल्ड का फीचर भी आपको दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर वो हैंड ब्रेक होती है रेस के अंदर। फिर नीचे यहाँ एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, दूसरी तरफ भी आपको एक मिल जाएगा, तो आपने अपना कोई सामान वगैरह रखना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ ग्लव बॉक्स भी काफी डिसेंट साइज का होता है और वहाँ पर एक कप होल्डर आपको दिया जाता है। ओवरऑल फीचर्स इस गाड़ी के काफी मजे के हैं। यहाँ पर आपके पास कंप्लीट ईवी मोड भी आपको मिलेगा। रेस में ईवी मोड देखना बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि नॉर्मली रेस में आपको ये फीचर्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर ईवी मोड भी है, एस पेडल भी है, तो ये चीजें देखने में काफी मजे की आपको नजर आती हैं। बाकी क्लस्टर की जो डिजाइनिंग है ओवरऑल वो बिल्कुल रेस जैसी ही है। फुल स्क्रीन आपको एक मिलती है और इसका लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब इसकी थीम वगैरह जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन में आपको जरा दिखा देता हूँ साथ साथ, जो कि काफी अच्छी है। डोर्स वगैरह भी आप इसके देख सकते हैं। फिर हमारे पास विंडोज, ड्राइवर वाली ऑटो है, बाकी सारी इलेक्ट्रिक हैं। यहाँ पर आपके पास स्पीकर, ग्रिल, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो इंटीरियर में हमारे पास तकरीबन सारे ही वो फीचर्स इस गाड़ी में आपको दिए जाते हैं जो किसी भी दूसरी एसयूवी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं, तो जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, आप इसके ऊपर बैठेंगे, सीट्स में जो वो एक प्रॉपर फील होती है ना बड़ी गाड़ियों वाली, वो आपको यहाँ पर आती है और आप रिलैक्स करके बैठ सकते हैं। हमारे पास जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल है, तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है एक हाथ से करना, लेकिन बहरहाल ये एडजस्टेबल है। पैसेंजर की भी एडजस्टेबल है। सीट्स इसकी हीटेड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि हीटेड सीट्स को कोई यूज भी करता है। खासतौर पर पंजाब में ज्यादातर टाइम गर्मी रहती है, सिंध को भी अगर आप देखें। हाँ, अगर आप नॉर्थ वगैरह साइड जाएं तो फिर शायद आपको पता चलता हो। लेकिन एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि फैब्रिक सीट्स हीटेड ना भी हो उनमें मसला नहीं होता। लेदर सीट्स अगर हीटेड ना हो तो वो जरा ज्यादा ठंडी ठंडी फील होती है। कोई इतना बड़ा डील ड्राइवर नहीं है। सीट्स इसकी बड़ी कंफर्टेबल है, लेकिन आए जरा बैक साइड पर चलते हैं और इसका जो रियर इंटीरियर उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है कि इस गाड़ी के अंदर बैक साइड पर फेस बहुत मजे की। अब आप देखें तो ये सीट काफी पीछे हुई हुई है। दूसरा साइड मैंने आपको बैठकर दिखाया भी था, तो वहां पर आपके पास अच्छी डिसेंट किस्म की जगह। ये ड्राइवर सीट मैंने कुछ ज्यादा ही पीछे की हुई है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था तो थोड़ा सा आपको व्यू अच्छा मिल जाता है। हेड स्पेस मेरे पास बहुत अच्छी है, कार को आराम सुकून से मूव कर सकता हूँ। अंदर से गाड़ी बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर इसकी सीट्स जो है उनकी डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से की हुई है। फिर आपके पास बड़ी विंडोज हैं, पीछे आपके पास क्वार्टर पैनल्स आपको मिलते हैं, तो अंदर बैठकर गाड़ी के अंदर आपको वो एक स्पेशियस गाड़ी फील आती है। फिर 2.1 एम्पेयर्स की 2 यूएसबी पोर्ट्स आपको मिलती हैं, तो 2 बंदे अगर पीछे बैठे हुए हैं तो वो अपने अपने डिवाइसेस को चार्ज भी कर सकते हैं। रियर सीट्स इसकी तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको हेडरेस्ट ऑफर करेगी। पीछे भी डीवीआर कैमरा हमारे पास मौजूद है, लाइट भी हमारे पास डिग्गी में मौजूद है। ये सीट्स जो हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ आपको मिलेंगी। ओवरऑल रूफ काफी अच्छी हालत में है और ये सारा इंटीरियर है जी इसका। अब जैसा कि आपको पता है कि हर गाड़ी में कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें होती हैं, इस गाड़ी में भी कुछ कॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 3 सिलेंडर इंजन है जिसकी थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको इंटीरियर में फील हो सकती है। वैसे तो डायरेक्ट वाइब्रेशन आपको जो 3 सिलेंडर वाले इंजन होते हैं उन गाड़ियों में ज्यादा उन गाड़ियों में फील होती है मैकेनिकली जिनके इंजन व्हील्स के साथ कनेक्टेड हों, क्योंकि जब आप उस पर लोड डालते हैं इंजन पर तो वो वाइब्रेशन सीधा आपको स्टीयरिंग में फील होती है। अब इस गाड़ी में क्योंकि कंप्लीटली इंजन डिफरेंट जनरेटर के तौर पर काम करता है, तो जो कन्वेंशनल 3 सिलेंडर वाली वाइब्रेशन होती है वो आपको फील नहीं होती। मतलब उस तरह का अनकंफर्टेबल सीन नहीं है। और खास तौर पर सबसे मेन चीज के 3 सिलेंडर वाले इंजन अंडर पावर फील होते हैं। एक उनकी उतनी मजे की नहीं होती, पावर डिलीवरी उनकी उतने मजे की नहीं होती। लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, इंजन तो पावर की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है, जनरेटर के तौर पर काम करता है, तो गाड़ी के अंदर आपको पिक जो मिलती है ना वो कमाल की। आप पैडल प्रेस करें और इंस्टेंटली आपको टॉर्क व्हील्स में मिलता है, जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक गाड़ी
कर रहे होते हैं वो चीज आप इस गाड़ी के अंदर देखेंगे। और मेरे ख्याल से ये जो वाइब्रेशन वाला इशू ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आप ऑन दी अदर साइड जो आपको ये गाड़ी अच्छी चीजें ऑफर कर रही हैं वो ज्यादा पॉजिटिव हैं। अगर आप देखें तो लो प्राइस के अंदर है, फिर एफिशिएंट है, और सबसे बड़ी बात गाड़ी की लुक्स प्रॉपर क्रॉसओवर एसयूवी वाली हैं। मतलब छोटी मोटी चीजों में बंदा कॉम्प्रोमाइज करता है, और ये इंजन वाली कोई इतनी बड़ी डील ब्रेकिंग चीज नहीं है, डील ब्रेकर नहीं है। सो ये है जी इस गाड़ी का इंजन, जो कि ये पूरा इंजन है जो कि जनरेटर के तौर पर काम करता है, और ये इसका इलेक्ट्रिक मोटर और वो हाइब्रिड सिस्टम है वो यहाँ पर कनेक्टेड है। कई गाड़ियों में ड्राइव ट्रेन डिफरेंट यूज होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। अच्छा, एक और मजे की बात इस गाड़ी के बारे में आपको बताऊं, आमतौर पर टोयोटा के अंदर ज्यादातर ईसीवीटी ट्रांसमिशन यूज की जाती है, हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर भी, लेकिन इसमें कोई भी ट्रांसमिशन नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर है। तो जैसे आम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होती, डायरेक्टली मोटर व्हील्स को चलाती है, इसमें भी वैसा ही है। ट्रांसमिशन न होने की वजह से भी, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस गाड़ी का वेट बहुत कम है, 1100 किलो से भी कम है, हाइब्रिड होने के बावजूद बैटरी का वेट भी होता है कम। वेट होने का एक रीजन ये भी है कि इस गाड़ी में कोई भी ट्रांसमिशन नहीं है, ये डायरेक्टली मोटर से इसके व्हील्स चल रहे होते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और पावर मैंने आपको स्टार्ट में 90 के बताया था हॉर्स पावर, लेकिन ये तकरीबन 80 से 82 हॉर्स पावर बनाने के काबिल होता है इंजन इसका। इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये तकरीबन 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपको प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल ये गाड़ी आपको 25 से 30 तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ। इसके इंजन की एक और बड़ी अच्छी बात ये भी है कि ये NA इंजन है, इसमें कोई टर्बो वगैरह नहीं लगा हुआ। 1200 सीसी 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसमें आपको मिलता है, जिसका फायदा ये है कि आप अगर इस गाड़ी में नॉर्मल फ्यूल भी डालते हैं, क्योंकि आजकल हाई ऑक्टेन तो आपको पता है कितना ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ हुआ है, और टर्बो वाली गाड़ियों में रिकमेंडेड होता है कि आप हाई ऑक्टेन डालें, क्योंकि हाई कंप्रेशन वाले इंजन होते हैं, फिर टर्बो भी होता है, तो हाई ऑक्टेन ज्यादा सूटेबल होता है उन गाड़ियों के लिए। लेकिन इस गाड़ी में अगर आप नॉर्मल फ्यूल भी डालेंगे तो ये चलेगी, कोई भी मसला नहीं करेगी। एक और चीज की अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस गाड़ी को एज अ ऑफ रोडर व्हीकल समझते हैं, तो ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी हुई, इसको सिर्फ रोड के ऊपर चला सकते हैं। हाँ, छोटे मोटे ऑफ रोड पैच जैसे कोई अगर कहीं जाते हुए नॉर्थ जाते हुए रास्ते में आ जाता है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन हार्डकोर किस्म की ऑफ रोडिंग आप इससे एक्सपेक्ट ना करें। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। प्राइस की अगर बात करते चलें तो ये 2021 मॉडल है, 2026 की इंपोर्ट है, और इसकी आस्किंग प्राइस 7.5 मिलियन है। अगर आप खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं।